जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 22 जनवरी 2024 का दिन संविधानवादियों के लिए, सर्वधर्म समभाव की भावना रखने वालों के लिए, भातृत्व की भावना रखने वालों के लिए, सौहार्द की भावना रखने वालों के लिए आज रूदाली का दिन। राजस्थान में जब कोई मर जाता है तो वहां पर रोने के लिए कुछ महिलाएं होती है और उन महिलाओं को रूदाली कहा जाता है। इसी तरह पंजाब में जब कोई मर जाता है तो वहां पर स्यापा करने वाली औरतें होती हैं जो आकर के रोती है, जिसके अपने कोई मर गया। आज हमारे देश में संविधान की एक तरह से मृत्यु हो गई है, क्योंकि संवैधानिक मूल्यों का खात्मा कर दिया गया है। आपस के सौहार्द को खत्म कर दिया गया है, आपस के भाईचारे को खत्म कर दिया गया है और देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जो एक सत्तात्मक है, यानी कि एक व्यक्ति की सत्ता और वो जो चाहेगा वो करेगा। आपको याद होगा कि जब नए संसद का उद्घाटन हुआ था तो हमारे, क्या कहा जाए, प्रधान सेवक ने वहां पर एक छड़ी की स्थापना की थी। वो राजशाही की छड़ी थी जिसके आगे ये दंडवत थी, यानी कि आज से पहले की नए संविधान भवन, संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने ये चीज खुलासा कर दिया था इस बात का कि अब हमारे देश में राजशाही चलेगी, संसद का कोई मतलब नहीं है, सांसदों का कोई मतलब नहीं है, संविधान का कोई मतलब नहीं है। जो एक राजा चाहेगा वही होगा इस देश में। और राजा कौन है? जो अपने आप को जनता का प्रधान सेवक कहता है। यानी कि ये दो मुही बातें एक साथ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी आज तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक थर में प्राण डाले जा रहे हैं और आदमियों के जो प्राण है वो हरे जा रहे हैं, यानी कि समुदाय विशेष दूसरे संविधान का, दूसरे संप्रदाय का दुश्मन हो गया है। आप मणिपुर लो, आप उत्तर प्रदेश लो, आप कहीं भी इस चीज को देख सकते हैं कि मानवीय मूल्यों का कोई मतलब नहीं रह गया। तो इसलिए आज का दिन तो वास्तव में शोक का दिवस होना चाहिए। और इसलिए भी कि आज वर्तमान में हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और ये इस समय आसाम जिसको पहले कहा जाता था, आसाम में उनके जो कारवा है उस पर हमला किया गया। वहां पर जयराम रमेश जो कांग्रेस के एक नेता हैं और जो है पत्रकारों के लिए, यानी कि जो हमारी मीडिया उसके इंचार्ज है, तो उनके जो है गाड़ी को के शीशे तोड़ दिए गए और कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। ये हो रहा है असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा के कारण, जो पहले कांग्रेस में ही थे लेकिन भाजपा में आने के बाद उनके ऊपर ऐसा रंग चढ़ गया कि उन्होंने सारी मर्यादाएं, सारे जो है जो मतलब आपसी संबंध उनको ताक पे रख दिया। तो ये तो वो भाजपा है जिसके पुरोधा जो है
हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, जिन्होंने उन्हें ही गुरुओं को जो उनको राजनीति में लाए और स्थापित किया राजनीति में, उनको जो मार्गदर्शक मंडल में भेज करके उनकी इतिश्री कर दी, एक तरह से उनके राजनीतिक जीवन को समाप्त कर दिया। तो ये सब चीजें जो हो रही है, ये बहुत खतरनाक है, दुखदायी है। आपको इसको समझना चाहिए और देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।